जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यह क्वेश्चन आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। मैंने इस वीडियो में सारे क्वेश्चन जो लिए हैं सेलेक्टेड लिए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं, यानी जो जनसंख्या है इसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका आंसर पता है तो कमेंट में बता सकते हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, जनानकी कहते हैं। क्या कहते हैं, जनानकी। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, जनसंख्या के अध्ययन को जनानकी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि संगमरमर की भूमि के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है। तो संगमरमर की भूमि से कौन सा देश जो प्रसिद्ध है, तो ये इटली जो देश है यह प्रसिद्ध हो। तो इसका करेक्ट आंसर ये सी हो जाएगा। इसका इटली जो है ये संगमरमर की भूमि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा देश हजार पहाड़ियों का देश कहलाता है। तो कौन सा देश जो है हजार पहाड़ियों का देश कहलाता है, तो ये अफ़गानिस्तान देश जो है हजार पहाड़ियों का देश कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। और अफ़गानिस्तान की राजधानी क्या हो जाएगा, तो काबुल हो जाएगा। कहाँ, काबुल जो है अफ़गानिस्तान की राजधानी हो जाएगी। ये नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है। तो सूर्योदय के देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है, तो कौन सा देश है, तो ये देश है जापान। क्या है, जापान। तो जापान जो है ये सूर्योदय यानी सूर्योदय के नाम से देश के नाम से जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ऐसा पूछेगा कि 5 सूर्य का देश कौन सा है, तो 5 सूर्य का देश जो है ये नॉर्वे को कहा जाता है। किसे, नॉर्वे को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि सूरत को भारत के किस सिटी के नाम से जाना जाता है। तो सूरत जो है भारत के किस सिटी के नाम से जाना जाता है, तो यह सिटी जो है डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है। क्या, डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। डायमंड सिटी के नाम से सूरत को जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर तक की दूरी कितनी है। यानी भारत के उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर तक की दूरी कितनी है, तो यह हो जाएगी कितनी, 32 से 14 किलोमीटर। कितना, 32 से 14 किलोमीटर। ये बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भारत के सबसे उत्तरी राज्य जो है ये जम्मू कश्मीर हो जाएगा। कौन, जम्मू कश्मीर जो है ये भारत के सबसे उत्तरी राज्य है। जबकि वहीं दक्षिण राज्य जो पूछा जाएगा तो कौन हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा। कौन, तमिलनाडु। ठीक है, वहीं पूछेगा भारत के सबसे पूर्वी राज्य जो है ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, और भारत के सबसे पश्चिम राज्य गुजरात है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि न्यू मूर द्वीप जो है कहाँ स्थित है। तो न्यू मूर जो द्वीप है ये कहाँ स्थित है, तो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ, बंगाल की खाड़ी में यह द्वीप जो है स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं। लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं, तो ये 36 जो है ये द्वीप समूह है। कितना, 36। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 36। अगला प्रश्न है कि हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है। हैदराबाद जो है इसका जुड़वा नगर जो है ये कौन सा है, तो ये कौन सा कहलाता है, तो सिकंदराबाद कहलाता है। कौन, सिकंदराबाद कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, सिकंदराबाद। नेक्स्ट प्रश्न है जो कि ये हैदराबाद में ही पड़ता है। पाकिस्तान के सीमा से लगने भारत के कौन कौन से राज्य हैं। पाकिस्तान के सीमा से लगने वाले भारत कौन कौन से राज्य हैं, तो कौन कौन से राज्य हो जाएगा, तो गुजरात है, जम्मू कश्मीर है और पंजाब और राजस्थान। ये 4 राज्य है जो भारत के राज्य जो है पाकिस्तान के सीमा से लगते हैं। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सी नदी जो है धुआंधार जलप्रपात बनाती है। तो कौन सी नदी जो है धुआंधार जलप्रपात बनाती है, तो ये नर्मदा नदी जो है ये धुआंधार जो है जलप्रपात बनाती है। तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो शिव समुद्रम जलप्रपात जो है किस नदी पर स्थित है, तो यह जो है कावेरी नदी पर स्थित है। किस पे, कावेरी नदी पर। किस पे, कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात जो है स्थित हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न है कि नर्मदा नदी के ऊपर बना इंदिरा सागर डैम जो है भारत के किस राज्य में स्थित है। तो नर्मदा नदी पर जो है इंदिरा सागर डैम जो बना है वो किस राज्य में है, तो ये मध्य प्रदेश में हो जाएगा। किसमें, मध्य प्रदेश। करेक्ट आंसर इसका भी डी हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर सवाल है कि बगलिहार बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है। तो बगलिहार बांध जो है यह किस नदी पर बनाया जा रहा है, तो यह चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है। किस पे? चिनाब नदी पर। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, चिनाब नदी, जो कि चिनाब नदी है कहाँ? तो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। कहाँ? जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट प्रश्न है कि चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो चित्रकूट जलप्रपात जो है यह किस नदी पर स्थित है? तो इंद्रावती नदी पर स्थित है। कौन? इंद्रावती नदी पर जो है चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बगलिहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की जा रही है। तो किस नदी पर की जा रही है? चिनाब नदी पर की जा रही है, चिनाब। इसका भी करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, चिनाब नदी पर जो है विद्युत जल परियोजना की स्थापना की जा रही है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गिरना परियोजना कहाँ स्थित है। तो गिरना परियोजना जो है ये कहाँ स्थित हो जाएगा? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ? महाराष्ट्र में स्थित हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसका भी बी हो जाएगा, महाराष्ट्र। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है। तो भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क जो है कौन सा है? तो ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये उत्तराखंड में पड़ता है। कहाँ? उत्तराखंड में। जबकि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना हुई। जबकि इसका पुराना नाम था क्या? हैनी नेशनल पार्क था। इसका पुराना नाम था क्या? हैनी नेशनल पार्क था। किसका? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि चंद्रप्रभा वन जीव अभ्यारण्य जो है ये कहाँ स्थित है। तो चंद्रप्रभा वन जीव अभ्यारण्य जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित हो जाएगा। कहाँ? उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, जो कि इसकी राजधानी जो है लखनऊ हो जाएगी। कहाँ? लखनऊ है इसकी राजधानी उत्तर प्रदेश की। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट का शुभारंभ जो है ये किस वर्ष किया गया था। तो भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट का शुभारंभ जो है ये किस वर्ष किया गया था? तो 1992 में किया गया था। कब? 1992 में किया गया था। इसका भी करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। यानी पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी है इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बांगर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। किसे? बांगर मिट्टी के नाम से। इसका भी करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, बांगर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न है कि कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी होती है। तो कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी जो है कौन सी होती है? तो ये काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, काली मिट्टी। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से जल मिलता है। तो इंदिरा गांधी जो नहर है वो किस नदी से जल मिलता है? सतलज नदी जो है, सतलज नदी, इससे इसमें पानी मिलता है। किसमें? इंदिरा गांधी नहर में। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि त्रिवेणी नगर में किस, त्रिवेणी नगर नहीं है पर त्रिवेणी नहर हो जाएगा। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है। तो त्रिवेणी यहाँ पे नहर है जो ये किस नदी से पानी आता है? तो गंडक नदी से पानी आता है। कहाँ? गंडक नदी से पानी आता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 उसे क्या कहा जाता है। तो चौथी पंचवर्षीय योजना जो आया था 1969 से 74 उसी में, उस समय उसे क्या कहा जाता है? तो ये गाडगिल योजना कहा जाता है। क्या? गाडगिल योजना कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि नासा किससे संबंधित मिशन का नाम जुनू है। तो नासा कौन सा मिशन जो है उसे हम जुनू कहते हैं। तो बृहस्पति जो है इसे जुनू नाम दिया गया है। क्या? बृहस्पति के। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सी भारत की रबी जो है फसल नहीं है। तो ये जूत जो है, जूत जो कि रबी फसल नहीं है। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, जूत। नेक्स्ट प्रश्न है कि काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है कौन सा है। तो काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है कौन सा है? तो यह महाराष्ट्र हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, महाराष्ट्र जो है काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। महाराष्ट्र जो है सबसे ज़्यादा काजू का उत्पादक राज्य है।
ठीक है, ये था कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सारे क्वेश्चन का हमने देखा है। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट था। ठीक है, थैंक यू सो मच।